नमस्कार, आई न्यूज 24x7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एंकर कौशिक यादव। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा भवानीपुर में, जहां मेरे साथ प्रधान के रूप में गुलाम रसूल जी मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने ग्राम सभा में 2 सालों में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए हैं और आने वाले 3 साल में क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कारपलट हो सके। गुलाम जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी, आपने अभी तक 2 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? सर हमारे ग्राम सभा के अंदर जो अभी करीब 700 मीटर हमने इंटरलॉकिंग करवाई और कम से कम कुछ नहीं तो 400-450 मीटर के अरत परत हमने ये नालियां बनवाई जी। और अब इस समय जो है कच्चे काम रोड चल रहे हैं, हमारे बन रहे हैं। आवास कितने आवंटित हुए हैं? आवास हमारे यहाँ 4 आवंटित हुए हैं। शौचालय हमारे पास में 10 या 11 आए हैं। अच्छा, स्वच्छ भारत मिशन की बात करूं तो स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, तो स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवाएं? स्वच्छता के लिए जैसे कि मान लो हम अपना एक डिब्बा वगैरह कचड़ेदानी का होता है वो रखवा दे रहे हैं बीच बीच में। और साफ सफाई के लिए हमें ब्लॉक से सरकारी कर्मचारी मिलते हैं, वो उसके लिए साफ सफाई भी करवाते हैं। अस्पताल से हमारे पास में एनएम वगैरह आती हैं और उनके वो रहते हैं, तो उनसे हम दवा की छिड़काव वगैरह के लिए भी बात कर रहे हैं। गुलाम जी, आपके ग्राम सभा में जब मैं सर्वे की तो बहुत सी जनता हमसे मुखातिब हुई है। बहुत लोग आपके काम से खुश है, लेकिन कुछ लोग नाखुश थे, जिनका कहना था कि जल निकासी न होने के कारण जल भराव रह रहा है। जी। और कूड़ेदानी की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई, जिससे मच्छरों का प्रकोप हो रहा है, अस्वच्छता फैल रही है। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें तो मामला ये है कि इसमें जब तक सरकार की हमें सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हम अगर मान ले किसी आदमी को बोलते भी हैं कि भैया ये कचरा अगर मान लो है तुम्हारे घर का निकलता है तो उसको जला दो, जला करके उसकी राख जो है अपने खेत में डाल दो, तो अच्छी बात है। लेकिन वो कचरा ला करके हमारे दरवाजे पर तो डाल सकता है, लेकिन वो जला नहीं सकता। तो उसके लिए तो कुछ हम शासन से अगर जब तक आदेश नहीं होगा। ओडीएफ प्लस में आपकी ग्राम सभा आई हुई है जी, तो इस पर आपको बजट भी मिलेगा। हम चाहेंगे कि इस पर जल्द से जल्द काम हो, क्योंकि ओडीएफ प्लस इसीलिए किया गया है ताकि ग्राम सभा में स्वच्छता को लेकर एक अलग बजट दी जाए। जी बिल्कुल होना भी चाहिए और मैं ज्यादा से ज्यादा काम भी करवाने की कोशिश करूंगा। स्वास्थ्य की बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक है। तो आप अपने ग्राम सभा में स्वास्थ्य को किस स्तर पर आगे ले जाना चाहते हैं? बहुत अच्छा अभी चल भी रहा है और भी हम चाह रहे हैं कि और बेहतर बन जाए। एनएम सेंटर वगैरह सही एनएम सेंटर सुचारू रूप से चल रहे हैं? जी बिल्कुल चल रहे हैं। आते हैं वो करके यहाँ इंजेक्शन वगैरह लगा करके जाते हैं और दवा वगैरह छिड़काव वगैरह जो होता है वो भी हम करवाते हैं। बारात घर है जी, बारात घर हमारा जो है सर, बारात घर हमारा जो है वो बहुत पुराना बना हुआ है। उसके लिए अगर हो सके लिखित में आपने आवेदन किया हुआ है? लिखित में आवेदन हमने दे दिया है और भी दे देंगे। उसका मुझे प्रतिलिपि व्हाट्सएप कीजिएगा, इस पर जरूर हम काम करेंगे। ठीक। और यहाँ कब्रिस्तान है सर। शमशान घाट? नहीं, शमशान घाट तो हमारे यहाँ नहीं है और दूसरे गाँव में है। तो ये दोनों चीज हमें, आपको नहीं लगता है इस ग्राम सभा में जरूरी नहीं होना चाहिए? है भी, लेकिन अब जैसे मान लो सपोज में ये है ग्राम सभा की है, इसमें होना चाहिए। जैसे बाउंड्री है, नहीं अगर बाउंड्री हो सकती तो उसकी साफ सफाई के लिए आदेश हमको वहाँ से मिलना चाहिए। जी, इसका आवेदन आप करिए और उसकी लिपि मुझे भेजिए, जरूर इस पे काम होगा। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवाएं? शिक्षा के क्षेत्र में जैसे हमारे यहाँ 2 प्राइमरी स्कूल हैं और दोनों बढ़िया चल रहे हैं। कभी भी आप चेक कर सकते हैं। सरकार की 19 बिंदुओं पे आपने लगभग काम कर दिया है। सरकार की पहले 19 बिंदुओं पे। जी। सचिवालय सही है जी। कोटेदार आपके यहाँ कैसे हैं? कोटेदार बढ़िया हैं। कोटेदार का हमने पहले भी बता दिया है, आज भी मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो भी होगा वो हर महीना आपको राशन बांटना पड़ेगा मेरे उसमें। हम ये नहीं सुनेंगे कि हाँ आप। क्या नाम है कोटेदार का? कोटेदार का नाम है फखरुद्दीन। लेखपाल कैसे है? लेखपाल भी बढ़िया। क्या नाम है? वेद प्रकाश मिश्रा। अच्छा, सब लोग सही है, दोनों लोग। अच्छा, आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपका सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं? नहीं, सपने तो बहुत हैं। अब जैसे मान लो हमारे यहाँ है जो तो आपने बताया कि बारात घर है और आपका सब शमशान घाट है। जी, शमशान घाट है, बारात घर है हमारे। ये आपके ये पुल हमको चाहिए छोटा सा,
हमारी नहर से अगर हो जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अच्छा, कम से सौंदर्यीकरण करना चाहते हैं आप वहाँ जी। पे? जी। तो हमको मिल जाए तो हम इसको बनवा लेने से हमारे गांव के लिए आने जाने के लिए रास्ता सही हो जाए। अभी अच्छा, इस समय जो ये इसके पोल रखे हुए हैं ना, उन्हीं से हम लोग आ जा रहे हैं। तो अगर हो जाएगी तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी साहब की होगी। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि हम ग्राम सभा में सर्वे किए तो बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि नाली की साफ सफाई नहीं हो रही है, कूड़ेदानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है, जल निकासी न होने के कारण जल भराव रहता है। पर हमने भी आपसे वादा किया था कि गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी 3 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम सभा के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हमें उम्मीद है प्रधान जी कि आप ग्रामवासी की समस्याओं को न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करेंगे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, इसमें और जैसा कि आपने इनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, तालाब का आपने क्या कहा था ड्रीम प्रोजेक्ट आपका, फिर से बताएं। तालाब में हमारे जैसे मान लो ये होता है कि छोटा मोटा तालाब है, उसी में ले जाकर के लोग जो है कचरा डाल देते हैं। हाँ, तो उसके लिए तो उसके लिए हमको पटवाने के लिए आदेश होना चाहिए कि चूंकि वो अगर पट जाएगा तो कम से कम कचरा वहाँ कम होगा और बीमारियों से लोग मुक्ति हो जाएगी। ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत नेक बात है। जैसा कि हम लोग काम भी कर रहे हैं, स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर हम लोगों ने काम कर रहे हैं और उस पर ये भी बहुत मुख्य कारण बन सकता है। जैसे कि इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये बहुत एक आदर्श ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में देखते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।